बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहादुर आदमी रहता था जिसका नाम था राघव। राघव को अपनी बहादुरी पर गर्व था। उसे दुनिया की किसी भी चीज से डर नहीं था, न तूफानों से, न जंगली जानवरों से और न ही भूत प्रेतों से। गांव वाले उसकी बहादुरी की कहानियां सुनते सुनते थक जाते थे। वह हर किसी से कहता था, मेरे जैसे आदमी को कोई भी डर नहीं सकता। एक रात जब राघव अपने घर पर अकेला बैठा था, एक बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर ऐसी गहरी उदासी और थकान थी जैसे उसने कई बरसों से किसी भी तरह की राहत नहीं पाई हो। बूढ़ा आदमी राघव के पास आया और बोला, राघव, मैंने सुना है कि तुम सबसे बहादुर आदमी हो और तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। लेकिन क्या तुम उस घर में जा सकते हो जो हमारे गांव के बाहर जंगल में स्थित है? राघव ने पूछा, वह घर क्यों? क्या खास बात है वहां? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, वह घर सालों से खाली पड़ा है और कहा जाता है कि वहां एक आत्मा है जो रात के अंधेरे में लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वह घर कभी किसी इंसान का नहीं हुआ। कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरे लिए एक मजाक जैसा है। अगर ऐसा घर है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा और दिखा दूंगा कि किसी भी भूत प्रेत से डरने की कोई वजह नहीं है। बूढ़ा आदमी राघव को रोकने के लिए कुछ नहीं कह पाया। वह सिर झुकाकर चला गया और राघव अपने साहसिक कार्य के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी लाठी उठाई, एक मशाल जलाई और जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में घना अंधेरा था। हर कदम पर पत्तियां खड़खड़ाती और हवा की सर्द आवाजें उसके कानों में गूंजती। लेकिन राघव का हौसला कम नहीं हुआ। वह बिना रुके उस पुरानी हवेली के पास पहुंच गया। हवेली काफी टूटी फूटी थी और उसकी दीवारों पर काई जमा हुई थी। सामने का दरवाजा धीरे से झूल रहा था, जैसे वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। राघव ने बिना एक पल गवाए दरवाजा खोल दिया। जब राघव अंदर दाखिल हुआ तो वह देख सकता था कि हवेली में एक अजीब सी सन्नाटा फैला हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया था। अचानक राघव को एक धीमी, डरावनी आवाज सुनाई दी, यहां से जा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राघव ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दरवाजा अचानक बंद हो गया। राघव को लगा जैसे किसी ने उसे फंसा लिया हो। उसने घबराहट में दरवाजा खोला, लेकिन वह पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब राघव का दिल धड़कने लगा। उसका साहस धीरे धीरे टूटने लगा था। उसने मशाल की रोशनी को इधर उधर घुमाया और देखा कि एक लंबी छाया दीवारों पर दौड़ रही थी। वह पलटकर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। तभी एक जोरदार आवाज आई, तुम मेरी गिरफ्त में हो राघव। अब तुम बाहर नहीं जा सकते। राघव के हाथ से मशाल गिर पड़ी और अंधेरा घेरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे एक अजीब सी ठंडी हवाओं का एहसास हुआ। तभी उसकी आंखों के सामने एक भूसी जैसी महिला का चेहरा उभरा, जिसका चेहरा जले हुए था और आंखों से खून बह रहा था। वह महिला धीरे धीरे राघव के पास आई और उसकी ओर देखकर बोली, तुमने मेरे घर में कदम रखा और अब तुम मेरे साथ रहोगे। राघव की हिम्मत अब टूट चुकी थी। वह पलटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी ताकत जैसे नष्ट हो गई हो। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, जैसे कोई अजीब शक्ति उसे बांध रही हो। वह महसूस कर रहा था कि उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल रहे थे। हवेली की दीवारें घूमने लगीं और एक भयानक अंधेरा फैलने लगा। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी
महिला की आवाज गहरी और डरावनी हो गई। अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। राघव की आंखों में डर था और उसे एहसास हुआ कि उसकी बहादुरी अब कोई काम नहीं आने वाली थी। उसने जितनी भी कोशिश की वह भाग नहीं सका। उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी और वह फंस चुका था उस अजीब और डरावनी दुनिया में। वह कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी पूरी स्थिति बदल चुकी थी। वह अब एक ऐसी जगह में फंस चुका था जहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। उसकी आत्मा उस हवेली में बंध चुकी थी। वह हवेली अब राघव का घर बन चुकी थी और कोई भी उसका पीछा नहीं कर सकता था। गांव वाले अब भी उस हवेली से डरते थे और वे कहते थे कि राघव एक दिन गया था लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास ने उसे एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया जहां से निकलना असंभव हो गया। बहादुरी और आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन अंधविश्वास और अत्यधिक आत्मविश्वास कभी कभी हमें ऐसी मुश्किलों में डाल सकते हैं जहां से निकलना असंभव हो। हमें हमेशा अपनी सीमाएं समझनी चाहिए और अपने कदम सोच समझ कर रखना चाहिए।